नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये मॉर्निंग का ही टाइम है और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और रात में ही हमने सोच लिया था कि सुबह को कैसे कैसे काम करेंगे ताकि जो दिन है हमारा वो हमें पता रहे कि सुबह को हमें काम कैसे लेके चलना है। तो भाभी शायद किचन में कर रही हैं काम या चूल्हे पे होंगी और मैंने लगाई है मशीन। तो भाभी यहाँ खाना बनवा रही है मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी बना रहे थे कढ़ी चावल। तो यहाँ पे भाभी और मम्मी दोनों अपना खाना बनाने पे लग रही थी और मैंने यहाँ पे डालना शुरू कर दिया है मशीन में पानी। और इसके ना मशीन के तार वगैरह से लगाने पड़ते हैं, तो वो भाभी ही करा रहे थे। मोटर चला दी थी नीचे से, तो जिससे कि ताजा पानी भर जाए। नहीं तो आजकल जो ऊपर टैंक का पानी होता है बहुत ही ठंडा होता है और शायद उसमें कुछ ना भाभी ने गर्म पानी भी थोड़ा सा डाला था। तो यहाँ पे देखिए पानी वगैरह मैंने भर दिया है और बच्चे भी उठ ही जाते हैं सुबह, जितना मर्जी हटा लो। और ये देखिए जो ना गिल्ला हो रहा है यहाँ पे नीचे, ये सारा ओस में गिल्ला हो रहा है, यानी कि जो धुंध आती है ना, कोहरा, वो ऐसे बरसता है जैसे कि मतलब वो नहीं होती बारिश, बारीक बारीक सी फुहारे सी, वैसे। तो उससे ये सारा फर्श गिल्ला होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले मैं कहा चलिए इधर से थोड़ा सा धो देती हूँ ताकि ये जो रेत सा है, ये किचकिच सी जो है ये हट जाए। बल्कि भाभी कह भी रहे थे कि दीदी सूखने का नहीं। मैंने कहा चलो जब बाद में देखेंगे, पोछा वगैरह लगा दूंगी मैं। अभी तो इसको मैं यहाँ से धो दूं तो ये मिट्टी सी जो है ये हट जाएगी, क्योंकि मम्मी जो है चूल्हे पे काम कर रहे थे तो वहां पे भी मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। तो मैंने कहा लाओ इसको वाइपर से हटा दूं मैं, फिर ये हो जाएगा। और ऊपर भर गया था पानी, तो मैं पापा जी को बोल रही थी नीचे, मैंने कहा आप जो है वो कर दो। तो देखिए बस यहाँ पे हो गया है ये सारा, मैंने जो पानी सा निकला था थोड़ा सा वो कर दिया है। और रेत मिट्टी बहुत हो रहे हैं क्योंकि घर में चिनाई लगी हुई है, काम लगा हुआ है, टूट फूट हो रही है। तो सारे ही घर में रेत रेत सा हो ही रहा है। तो जी देखिए उधर से भाभी आ गई है नीचे से लकड़ी लेके, क्योंकि नीचे ही लकड़ियां हैं। और यहाँ पे मैं करने लगी थी सर्फ। और वो मेरे से ना पता नहीं कैसे एकदम से छूट गया, तो वो सर्फ ना गिर गया, गिरा तो खाट पे ही, पर फिर भी नीचे खिंड गया। तो उठा तो लिया जितना भी। फिर मैंने कहा चलिए, यहाँ पे मैंने डालने शुरू कर दिए हैं मशीन में कपड़े। जो कम कपड़े गंदे होते हैं उनको मैं पहले डाल देती हूँ, जो थोड़े से ज्यादा होते हैं उनको बाद में। और कपड़े तो सूखते ही नहीं है कई दिनों में, मतलब बच्चों के अगर कपड़े भी चेंज करते हैं तो सूखने का नाम ही नहीं लेते। और आप पीछे देख भी रहे होंगे कि कितना धुंधला धुंधला सा हो रहा है। तो कोहरा इतना ज्यादा होता है कि साथ वाले घर भी कई बार नजर नहीं आते। तो देखिए जी मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं। उसके बाद बस जो कम कपड़े मतलब मैले होते हैं ना कपड़े, उनको मैं साथ के साथ ज्यादा देर तक तो रखती नहीं हूँ, मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इतना मतलब गंदे नहीं होते तो उन्हें ज्यादा घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बस चलिए फटाफट से जो है मैं यहाँ पे ये कपड़े इनको मैं निचोड़ दूंगी। देखिए जो कपड़े निचड़ गए थे उनको मशीन में डाल के ड्राई होने के लिए मैं अपना बाकी के कामों में फिर से लगी हूँ। और ठंड बहुत लग रही थी, पर बस ये था कि चलो जब मैं पानी के काम में लगी रही हूँ तो लगी रहूं। उसके बाद ही मुझे नहाना था, तो मैं मेरा ये था, मैंने कहा चलो यहाँ पे पानी का जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद मैं धो के इसे दोबारा फर्श को यहाँ पे मैं पोछा लगा दूंगी नहाने से पहले। नहीं तो फिर नहाऊंगी तो फिर कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पापा जी भी आ गए हैं नीचे से। खाना वो ना किसी को, जो मिस्त्री जी होते हैं ये लकड़ी वाले, उनको लेके आए थे दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि वही जैसा मैंने पहले भी बताया कि साथ के साथ ही सारा काम सोच रहे हैं कराना, जब लग ही रहे हैं, सामान निकला ही पड़ा है तो साथ के साथ सारा ही हो जाएगा। तो देखिए कपड़े जो है वो लगभग मेरे धोए गए हैं। यहाँ पे रह जाते हैं पापा जी के व्हाइट पजामे वगैरह, और उनको ना नील देते हैं पापा जी के कपड़ों में। व्हाइट जो होते हैं, हमारे पापा जी बिना नील वाले पहनते नहीं, जो व्हाइट कपड़े हैं। और यहाँ पे देखिए शेखर भी नहा लिया है। भाभी यहाँ पे ना कुछ धो रही है कढ़ी के लिए चावल वगैरह, तो मैं उन्हें कुछ कह भी रही हूँ शायद। तो यहाँ पे मेरा मशीन का जो काम है वो हो गया है, मशीन को मैं रख दूंगी उधर। और बस अब मेरा रह गया था यहाँ पे करने का, क्योंकि मशीन हट गई तो अब यहाँ पे धोया धाया जाएगा। तो फिर वो, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है पानी अपने नहाने के लिए, ताकि जब तक मैं ये काम करती रहूंगी तो मेरा नहाने का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था पहले ही, मशीन का जो निकला हुआ था वो भी था, जो कपड़े धोने के थे वो भी था, एक बार मैंने पहले भी धो दिया था। तो अब यहाँ पे इसको करके सारे को बस मैं जो है पोछा लगा दूंगी थोड़ा सा। हालांकि सूखता तो है नहीं, जितना मर्जी सूखा कर लो फिर भी वो जल्दी से सूखता नहीं है। तो फिर भी मैं कहा चलो कोई नहीं, साफ सा तो हो ही जाएगा। देखिए किच किच सी में रहा भी नहीं जाता रेत से में।
तो देखिए धो मैंने दिया है और धोने के बाद ही मतलब हमारी जो टाइलें हैं ना ये ऐसी है, धोते ही एकदम से साफ हो जाती हैं। और फिर यहाँ पहले तो मैंने वाइपर से ही लगाया पोंछा, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पे ना पानी सा रुक सा ही रहा है, क्योंकि जो ये टाइल है इन पे ना डिजाइनिंग सी हो रखी है, तो वाइपर से प्रॉपर पानी निकलता नहीं है। तो फिर मैंने हाथ से ही पोंछा लगा दिया, मैंने कहा चलो निचोड़ निचोड़ के अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं अपना कर ले रही हूँ और बस ये सारा करने के बाद जो है फिर मुझे नहाना था। जब तक मैंने यहाँ पे करा सारा तो मेरा नहाने धोने का जो पानी है वो हो गया था। सुबह का टाइम है जी, सुबह का क्या 11 बज गए और मैंने अपने कपड़े लत्ते जो रात को मैंने अपनी ड्यूटी अपनी सोच ली थी कि मुझे क्या करना, वो वाली ड्यूटी करके मैंने अपनी नहा धो के मैं हो गई हूँ फिट फाइन। मांगे तंगे से सारे कपड़े, क्योंकि यहाँ जो हम कपड़े लेकर आए थे वे सूखने में ही नहीं आ रहे, बच्चों के भी अपने भी सारे। तो यार जर्सी मैंने भाभी से मांग लिया, शेखर पता हतिया ली मैंने, पजामा भी भाभी का हतिया ला, जूते जुराब टोपा बस मेरा है, बाकी सारा मैंने मांग लिया। और इसे मुँह में से काढ़ा। और मम्मी ने बना रखा खाने में आज कड़ी चावल, और इधर वे देखो पीछे कंबल में कैसा बैठे, ठंड इतनी हो रही है यहाँ जिसकी कुछ हद नहीं, धूप निकलने में ही नहीं आ रही है। देखो इतना मैं रहूंगी इतना निकलने की भी नहीं, कल परसों तक का हो रहा है। हाँ बस कल परसों तक ही हो मैं उसके बाद धूप आई जाएगी। ओ वहाँ क्यों खड़ा है तू, आजा कुटाई करूंगी तेरी, तो तू बहुत शैतान हो रहा है, सब तो छोटा है सब तो तेज हो रहा है। अच्छा तू ही वहाँ खड़ा आइए और को देखो क्या लाया। अच्छा यो नो खड़ा वहाँ लुका हुआ, कभी कोई इस पता चीज मांग ले दे दो। अरे ये क्या है, यो क्या है, क्या है यो, देखो दिखाइए मुझे बेटे, यो कौन सा लॉलीपॉप है भाई, ये तो अलग ही रबड़ सी है। तो दिखते क्या है, देना पड़ेगा ला बांट दो से। ये तो खाया मेरा भाई, एक खा के एक खिलाया। तो जी मैं जा रही हूँ नीचे गाय को रोटी देने के लिए, फिर आके मैं भी खाऊंगी खाना। और आज जो मेरा छोटे वाला भाई है वो भी आएगा। इसे ना देख रहे हो तो सब तक खराब है, सब पे हाथ साफ करा है सारों पे, और जिस दिन कोई से ने इसका साफ कर दिया और तेज इतना मार का आपको, और आपको रोने लगा कभी तुझे फूट तो कोई पकड़ के। हाँ इसे तो मैं ठीक करके जाऊंगी, सिवाय देख ठीक है इस तक भी है ना भाई, सिवाय ठीक है ना। चलिए जी मैं जाके पहले गाय को रोटी दे आऊं, फिर खाना खाते हैं आके। तो जी देखिए बस यहाँ पे सारे बच्चे भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, खाना दे रहे हैं, मम्मी रोटी सेक रही थी, भाभी दे रही थी, और जब तक मैं अपना बाकी का काम किया। तो इसी तरीके से देखिए मिलके हो जाते हैं सारे काम। और किसी को देखिए मैं सही में बताऊं, मैं रोज रोज तो खैर सफाई दे नहीं सकती हूँ कि ये है या वो है, जिसको जो समझना है समझते रहिए, मेरा काम अपना काम करना है, किसी को कुछ भी लगता रहे। मेरा घर वाले जानते हैं, मैं जानती हूँ, और मेरा भगवान जानता है, बाकी मुझे नहीं लगता किसी और को मुझे किसी भी बात की सफाई देने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए बस ये लोग भी खा लेंगे और उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी और भाभी भी खाएंगी। फिर काम तो ऐसे हैं कि खत्म होते ही नहीं है। तो बस यहाँ से खाना पीना करके फिर हम अपने जो दूसरे काम है उन पे लगे। तो जी यहाँ पे मम्मी बना रही रोटी, उधर शेखर भी खा रहा, बच्चे भी बैठे, इधर बैठे पापा जी कड़ी चावल खा रहे। और गर्मा गर्म तो खैर अच्छे लगे हैं, पर स्वाद नहीं आता गरम गरम में मुझे तो चूल्हे का यो फायदा हो, सारे बैठ जाओ चारों तरफ और खान लगो, है ना। कैसी लग रही बेटो कड़ी, ओ गधे तुझे कैसी लग रही कड़ी। अच्छा अच्छा चलो जी बस ये लोग खाएंगे खाना, फिर उसके बाद हम भी खाएंगे, बचेंगे मैं भाभी और मम्मी, और एक ये इधर नखरेबाज सा बैठा चीज़ी खा रहे हैं अच्छे वाली फ्रूट वगैरह। ये तो नुई ले आया ठा के गंदी चीज़ी कहीं से, वो नकली सी। तो जी देखिए खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। और काफी लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ अपना अपना काम दिखाती हूँ, कि जो मैं अपना काम कर रही हूँ वही। उसका रीजन ये है कि जो भाभी हैं वो अपना वीडियो शूट करती हैं, अगर वो अपना वीडियो शूट ना कर रही होती तो फिर मैं सबका वीडियो शूट करती। तो जब वो काम कुछ भी कर रही हैं या कुछ भी, तो वो अपने वीडियो में शूट करती हैं, और अगर दोनों एक ही चीज दिखाएंगे तो शायद कुछ भी अलग नहीं होगा। तो जो काम मैं अपने करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी करती है वो दिखा देती हूँ, जो भाभी
करती हैं वो अपने वीडियो में दिखा देती है। पर इसका मतलब ना तो ये है कि भाभी ही कर रही है, ना इसका मतलब ये है कि मैं ही कर रही हूँ। हाँ, ये है कि बस मेरा वीडियो होता है, मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ तो मैं अपने तरीके से लेके करती हूँ, भाभी अपने तरीके से लेके करती है। बाकी ये है कि काम दोनों ही करते हैं, दोनों क्या मेरे मम्मी पापा जी भी इक्वल करते हैं। नीचे गाय भैंसों का जितना भी होता है वो सारा मेरे मम्मी पापा जी ही करते हैं। बस ये है कि हम वीडियो शूट करते हैं, हमारा दिख जाता है, उनके वीडियो शूट नहीं होते तो उनका पता नहीं चलता। थोड़ा सा सूरज देवता दिखने लग रहे थे, हल्का सा, मतलब निकले तो थे नहीं पर ये था कि निकल जाएंगे, तो जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं। ये 3-4 दिन के कपड़े हैं जो सूखे ही नहीं। आज शायद हवा सी लग के थोड़े सूख सी जाएंगे, फिर उसके बाद जो आज धोए हैं या तो वो फैला देंगे, नहीं तो दूसरी तार बांध के तब फैलाएंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक सा लग रहा, हवा सी भी है, शायद मौसम सा खुल जा तो ये है कि सूख जा कपड़े अपने आज। और इधर नीचे भाभी खा रही हैं खाना, बच्चे बैठे उधर, और नीचे सारा साफ़ सफाई सी होगी हमारा, जहाँ गाय बनती है। गाय तो अंदर ही बन रही है हमारी, क्योंकि ठंडी इतनी है ना, बाहर निकालना नहीं जाता। और ये नीचे का हमारा सारा घेर है। आज मिस्त्री जी नहीं आए, जो हमारे लग रहे थे ना मिस्त्री जी, वे नहीं आए आज, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी है कि चलो कर लो कुछ और, जो कि शायद उनका कोई जन्मदिन वगैरह कह रहे थे कि है, इसलिए नहीं वो आए। नहीं तो हमने तो रूम खाली किया हुआ कल का ही, तो कल को आ जाएंगे। तो आज अगर कुछ और थोड़ा बहुत करना तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा कि चलो वो कर लो। हाल में तो जड्डा इतना हो रहा कि यूँ ही लगे कि जाके रजाई में बैठ जाओ। तो चलिए जी, खैर चलती हूँ नीचे। और चाय का हो रहा कि इस टाइम मेरे ना हाथ सुन से होते जा रहे, मैंने कहा पहले चाय सी पी लो थोड़ी देर कंबल में बैठ के, फिर देखती हूँ कुछ और करेंगे काम। तो चलिए जी नीचे ही चलते हैं। तो जी देखिए शाम का टाइम हो गया था और जैसा कि मैं कह रही थी, मेरे मम्मी पापा जी नीचे गाय भैंसों का करते हैं, दूध वगैरह निकालना, उन्हें घास डालना, पानी डालना, अंदर बाहर रख करना, क्योंकि ठंड का मौसम है, अंदर और बाहर हो जाता है। और वही है देखिए, जैसा हम लोग करते हैं, हमारा ये काम है कि हम जो भी करते हैं उसको शूट कर लेते हैं। और मम्मी पापा जी का जो काम है भाई, वो दिखता नहीं है, या कैसे भी मान लीजिए तो वो नहीं पता लगता, नहीं तो काम मम्मी पापा जी भी करते हैं। अगर हमारी वीडियो में कोई नहीं काम करता हुआ दिख रहा है या कुछ भी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ वो काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए मेरे मम्मी पापा जी बल्कि सुबह ही उठ जाते हैं, पापा जी मेरे सबसे पहले उठ जाते हैं, मम्मी भी 7 से में ही उठ जाती है। और फिर सुबह ही 4:30 बजे उठ के मेरे मम्मी पापा जी, ये जो गायें हैं हमारी, 4 गायें हैं हमारे पास और एक बछड़ा आया है अभी, तो उनको घास डालना, अंदर से बाहर बांधना, फिर दूध वगैरह निकालना, पानी वगैरह पिला के फिर उन्हें अंदर बांधना, गोबर वगैरह हटाना, सारा कुछ वो ही करते हैं। तो यही हो जाता है कि देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे बस मुझे ये रहता है कि चलिए वैसे तो वो अपने आप करते ही हैं, लेकिन हम आ रहे हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखिए करना तो बाद में भी उन्हीं को ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम ही उन्हें करके दे रहे हैं कुछ भी। पर ये है कि बस जब हम होते हैं तो हमें भी ये लगता है कि चलिए ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्प तो उनकी कर ही दे, तो ये हो जाता है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए बस पापा जी जो है वो कर रहे हैं अभी साननी। साननी होता है जो खल वगैरह या बची हुई रोटी होती है वो सारी पानी में मिला के वो सारा गाय के आगे डाल देते हैं या भैंस के आगे, और साथ में ये मिल रहा है हरा घास। और मैं अपने पापा जी को बोलती भी रहती हूँ, मैंने कहा लाओ पापा जी मैं करा दूं, वो मना कर देते हैं कि नहीं बस मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे फिर भी मुझे तो अच्छा लगता है, मैं सही में बताऊं, ये सारा करना गाय भैंसों का मुझे खुद इनमें बहुत है। और अपने मायके से ये मैंने सारी चीजें सीखी हैं, गाय भैंस का करना या दूध निकालना, मुझे सारे ही काम आते हैं। और ये देखिए इधर ये आ गया है मेरा छोटा भाई, आज ये आया था। तो ये दिल्ली नोएडा रहता है, कहाँ रहता है मैं पूछना भूल जाती हूँ। तो बस नीचे का करने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, तब तक भाभी ने चाय वगैरह बना दी थी सबके लिए। तो अब बस हम लोग बैठेंगे और चाय पियेंगे, थोड़ी सी जो इधर उधर की गुफ्तगू है वो करेंगे, हालचाल पूछेंगे एक दूसरे का, और फिर से लग जाएंगे अपने वापस दूसरे कामों पे। तो वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि प्लीज सपोर्ट दीजिए, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ या मैं मतलब पूरी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और कुछ नया कर सकूं। तो आप लोगों के सपोर्ट की और छत्र छाया की बहुत जरूरत है। तो जी चलिए बस फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्दी से बचे रहिए। कुछ और दिन रह गए हैं तो इनको भी निकाल दीजिए, उसके बाद सुहाने दिन हो जाएंगे। तो राधे राधे, बाय बाय।